नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्या मिथ और गलतफहमियां हैं रिलेटेड टू नी रिप्लेसमेंट एंड द इम्प्लांट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछते हैं मरीज़, क्या नी रिप्लेसमेंट पूरा घुटना बदल देते हैं? नहीं, इट्स अ रीसर्फेसिंग टेक्निक, मतलब जो घिसा हुआ पार्ट है उसी को रीसर्फेस करते हैं और एक आर्टिफिशियल कैप लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये कैप स्टील की बनी होती है या लोखंड या आयरन की बनी होती है? नहीं, ये कोबाल्ट क्रोमियम की होती है। इट्स एन एलॉय। और ये एक और जो एक गलतफहमी की, इसमें कई लोगों को लगता है इसमें जंग लग जाती है। नहीं, ये जंग नहीं लगती। इट इज़ वेरी लाइट वेट मटीरियल, इट्स अ वेरी हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल, इतना कि ये कभी टूटता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, क्या नी सर्जरी के बाद हम पालती मार सकते हैं? बिल्कुल, बट हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि पालती अगर मारनी हो तो बिस्तर पे मारें, ज़मीन पे कोशिश ना करें, या कभी कभी मारना हो तो मार सकते हैं। बिकॉज जब आप ज़मीन पे बैठते हैं तो आपका स्ट्रेस जो होता है नी जॉइंट पे ज़्यादा आता है। तो अगर आपको पालती पोस्चर या आपको क्रॉस लेग सेटिंग करना है तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप बेड पे करिए। अगला क्वेश्चन जो आता है मेरे पास कि क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं सर्जरी के बाद। आप सर्जरी के बाद साइकिलिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। इवन आप योगा भी कर सकते हैं, पर चेयर योगा प्रेफरेबल है, ज़मीन पे योगा ना करें। तो हमारे कई मरीज़ हैं जो सर्जरी के बाद योगा भी करते हैं, बट प्रेफरेबल ये है कि आप चेयर पे योगा करें। सो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास पेशेंट का आता है कि नॉर्मलसी क्या होती है सर, या हम नॉर्मल कब फील करते हैं? देखिए, सर्जरी के बाद इमीडिएटली पेशेंट को जॉइंट पेन से रिलीफ मिल जाता है, बट जो एक होता है ना कि फीलिंग ऑफ नॉर्मलसी, उसमें टाइम लगता है और ये हर मरीज़ का अलग अलग होता है। मूलतः 3 महीने से 6 महीने में मरीज़ को एकदम ऐसा लगता है कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, लाइक दैट। सो इट टेक्स टाइम, बिकॉज बॉडी आपके जॉइंट से एडजस्ट करती है, बट डेफिनेटली डे 1 से जॉइंट पेन चला जाता है। महीने भर में आपकी सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मली रिज्यूम हो जाती हैं एंड 6 मंथ्स में आपको फिर ये फीलिंग नहीं आती कि ऑपरेशन हुआ है। अब अगला क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं मरीज़ कि हम सीढ़ी कितनी चढ़ सकते हैं। सर्जरी के बाद चलने की और सीढ़ी चढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, कभी कंपेयर ना करें कि मेरे पड़ोसी का आपने ऑपरेशन किया और वो इतना किलोमीटर चल रहा है, मैं इतना ही चल पा रही हूँ। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। ये सर्जरी के बाद आप जितना मर्जी चलना चाहें चल सकते हैं, जितनी सीढ़ी चढ़ना चाहें चढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आता है मरीज़ के ख्याल में कि क्या सर्जरी के बाद अगर हम गिर जाएँ तो हमारा जॉइंट टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मरीज़ गिरता भी है भविष्य में किसी कारणवश तो जॉइंट यूजुअली नहीं टूटता है। हाँ, आपकी मसल्स फट सकती है, लिगामेंट्स टूट सकते हैं, या फिर आपकी हड्डी में क्रैक आ सकता है, जो कि ट्रीटेबल है सर्जरी के द्वारा, पर जॉइंट नहीं टूटता है। तो एक और क्वेश्चन मरीज़ के मन में आता है, क्या सर्जरी के बाद या नी रिप्लेसमेंट के बाद हम चौकड़ी मार सकते हैं या इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेफरेबली नहीं करना चाहिए, बट अगर कभी इमरजेंसी हो तो आप कर सकते हैं, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार मरीज़ मेरे पास क्वेश्चन लेके आता है कि सर हमारे किसी ने सर्जरी कराई थी पर उसके पाँव बहुत भारी लगते हैं या उसको खिंचाव महसूस होता है। देखिए, जॉइंट सर्जरी के बाद कभी भी किसी को जॉइंट की तकलीफ़ नहीं होती। अगर पैर भारी हो रहे हैं या खिंचाव महसूस हो रहा है तो हो सकता है उनको कमर में नस दब रही होगी, बिकॉज एक एज के बाद ये चीज़ भी होती है। दूसरा कारण होता है कई बार वेरिकोसिटीज़। मैंने देखा है कई महिलाओं की पिंडलियों में, घुटने के आजू बाजू हरी हरी धारियाँ बनी होती है, जिसको हम वेरिकोस कहते हैं, वेरिकोस वीन्स कहते हैं। कई बार वो भी पेनफुल होती है और कई बार मरीज़ उससे भी कोरिलेट करता है कि सर्जरी के बाद मुझे ऐसा दर्द हो रहा है, पर वो दर्द जॉइंट का नहीं होता है, वो वेरिकोस वीन्स की वजह से दर्द होता है। आशा करता हूँ कि काफ़ी हद तक मैंने क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए होंगे। अगर आपके कोई मन में क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल सकते हैं एंड मैं उसका रिप्लाई दूंगा।